हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। अब तो पढ़ लो। मैं हूं अंकिता। मैंने आप लोगों के लिए हिंदी मीडियम कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए अपना अकाउंट्स का फर्स्ट वीडियो डाल दिया है। साझेदारी दो दो पार्ट में डाल दिया। साझेदारी क्या है, साझेदारी संलेख क्या है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं व्यवसाय प्रबंध। व्यवसाय प्रबंध जिसको क्या बोलते हैं हम, बिजनेस मैनेजमेंट, है ना। हमने क्या कहा कि हमारी 12th में 2 बुक्स हैं, बिजनेस मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जब हमें बिजनेस मैनेजमेंट यानी कि व्यवसाय का प्रबंध करना आ जाएगा तो फाइनेंस का मतलब वित्त का मैनेजमेंट करना, वित्त का प्रबंध करना हमें अपने आप ही आ जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं, बिजनेस स्टडीज का फर्स्ट चैप्टर है प्रबंध की प्रकृति व महत्व। प्रबंध की प्रकृति, प्रकृति का मीन्स होता है नेचर, कि भाई प्रबंध की नेचर क्या होती है, उसमें क्या इंपॉर्टेंस होती है, प्रबंध को बनाया क्यों जाता है, किस लिए बनाया जाता है, प्रबंध क्या काम करता है, प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं, प्रबंध का क्या महत्व है, प्रबंध का क्या उद्देश्य है। और हम इसमें सबसे मेन बात क्या पढ़ेंगे, प्रबंध यानी कि प्रबंध और पेशा। पेशा क्या है, हम ये कहते हैं ना भाई मेरा तो काम वो है, मेरा तो पेशा ये डॉक्टर का है, तो डॉक्टर पेशे से क्या है, डॉक्टर है। कोई कहता है मेरा काम तो क्या है, मेरा काम है वकील का, और मैं कहती हूँ मेरा काम क्या है, टीचिंग का, मैं पढ़ाती हूँ, मेरा पेशा है पढ़ाना। दैट इज पेशा। पेशा और प्रबंध में क्या अंतर है वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रबंध की प्रकृति व महत्व। देखो डेफिनेशंस बहुत सारी दी हुई हैं। आप लोगों के हिंदी मीडियम वाले बच्चों के 3 डेफिनेशंस दी हुई हैं, बुक में दी हुई है ना हमारी। लेकिन हम उसमें से 2 ही डेफिनेशन देखते हैं। और हाँ, आप देख लीजिए, आपको तीसरी डेफिनेशन लर्न हो जाती है तो बड़ी 2 डेफिनेशन बहुत है, क्योंकि एग्जामिनर हमसे डेफिनेशन नहीं पूछेगा, हमें खुद से लिखना है। अगर हमारे क्वेश्चन को हमें क्या बनाना है, इफेक्टिव और इम्प्रेटिव बनाना है कि इम्प्रेस करने के लिए, तब आप डेफिनेशन लिख सकते हो। अगर प्रबंध पूछा जाए कि व्हाट इज प्रबंध, कि क्या प्रबंध क्या है, तो प्रबंध में तुम लिख सकते हो प्रबंध किस प्रकार से होता है कि व्यक्तियों से मिलकर कार्य करवाने को, व्यक्तियों को मिलाकर उनसे कार्य करवाना ही प्रबंध कहलाता है। ठीक है, अब देखो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। परिभाषा क्रिटनर के अनुसार, देख लो कौन है क्रिटनर, क्या ये एक प्रबंध के मैनेजमेंट की उन्होंने परिभाषा दी है। प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए दूसरों से मिलकर व उनके माध्यम से कार्य करने की क्या प्रक्रिया। प्रबंध क्या है, क्या बोला इन्होंने, प्रबंध परिवर्तनशील पर्यावरण में, यानी कि जो पर्यावरण बार बार बदलता रहता है, ये नहीं सर्दी हो रही है गर्मी हो रही है, ठीक है, ये तो सर्दी और गर्मी क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारा, पर्यावरण एनवायरनमेंट है। बट पर्यावरण में क्या होता है, हम हर तरह के जीव रहते हैं, हर तरह के इंसान रहते हैं, अच्छे भी रहते हैं बुरे भी रहते हैं। और हमें क्या है, उन लोगों के बीच में रह करके उन लोगों को एकत्रित करके हमें क्या करना होता है, पर्यावरण करना होता है। दैट मीन्स इज कि हम कुछ ये कहते हैं कि कि हम प्रबंध को देखो हम कैसे समझते हैं। घर में हमारी शादी है, शादी है बड़े भाई की या बड़े बहन की, या फिर छोटे भाई या छोटी बहन की। अब तुम पे क्या जिम्मेदारी है कि भाई डेकोरेशन करना है, घर की सजावट करनी है, और भी काम करना है, कैटरर्स को बुलाना है, तुम्हें है ना क्या करना है, ग्रोसरी का सामान लेके आना है, यानी बहुत सारी वो है। अब तुम अकेले बंदे हो, तुम अकेले कर सकोगे, नहीं कर सकोगे ना, तुम क्या करोगे, अपने से छोटों को कहोगे कि 2-4 बंदों को इकट्ठा करोगे और उनको कहोगे यार तू ना डेकोरेशन में हेल्प कर, तू क्या कर, तू ग्रोसरी में मेरी हेल्प कर, तू इस काम में मेरी हेल्प कर। तो आप लोग क्या कर रहे हो, उन सबको मिलाकर उनसे काम करवा रहे हो, और और आप लोग काम करवा कहाँ एक एम पे पहुंच रहे हो, दैट इज प्रबंध। ये क्या है, प्रबंध है। तो क्या बोला गया है कि प्रबंध एक परिवर्तनशील पर्यावरण है, कि जो पर्यावरण बदलता रहता है उसमें सीमित संसाधनों का, कहने का मीनिंग देखो, सीमित संसाधन का मीनिंग क्या है, बहुत लिमिट में हमारे पास बहुत कम मात्रा में संसाधन है, रिसोर्सेज है, उन कम रिसोर्सेज को ही उपयोग करके, कम रिसोर्सेज का और कम पैसे का यानी कम रुपयों का उपयोग करके ही हमें क्या करना है, प्रबंध करना है। सीमित संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग करते हुए संगठन के उद्देश्यों को, भाई हम व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में हमारे जो संगठन के उद्देश्य है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो उद्देश्य है कि भाई हमें प्रॉफिट कमाना है, फिर क्या करना है, हमें लोगों को सैलरी भी देनी है, हमें पूरे रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखना है, हमारा जो बिजनेस है ना वो कैसे ग्रोथ करे, मतलब हमारा व्यापार किस तरीके से ऊंचाइयों पे जाए,
ये सब हमारे उद्देश्य है ना, उनको प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए तो दूसरों से मिलकर, मतलब मैंने भी क्या बोला कि दूसरों को मिलाकर या दूसरों से मिलकर कार्य करने व उनके माध्यम से कार्य करने की प्रक्रिया है, वह उनके माध्यम से। देखो मैं ये चैनल चला रही हूँ, यूट्यूब चैनल, तो क्या मैं अकेला यूट्यूब चैनल चला सकती हूँ? क्या नहीं चला सकती। तो मैंने भी क्या टीम रख रखी है, मैंने भी क्या किया है कि भाई इसको एडिटिंग करो, इसको ये करो, इफेक्ट डालो, सब कुछ डालो इसमें। तो क्या है कि दूसरों के साथ मिलकर व दूसरों को मिलाकर एक साथ कार्य करने की क्या है प्रक्रिया है प्रबंध। ठीक है, ये किसने डेफिनेशन दी? क्रिटनर ने। अब देखो हेराल्ड कुल्टस व ह्यूसवेरिक, इनकी डेफिनेशन देखो, प्रबंध एक ऐसा पर्यावरण तैयार करने उसे बनाए रखने की प्रक्रिया है। मतलब प्रबंध क्या है? मैनेजमेंट एक ऐसा पर्यावरण देखो उन्होंने भी यूज में लिया है, इन्होंने भी यूज में लिया। पर्यावरण तैयार करने और सब बनाए रखने की प्रक्रिया एक प्रोसेस है जिसमें लोग समूह में कार्य करते हुए, मतलब समूह में काम करते हैं, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कार्य करते हैं हुए चुनिंदा लक्ष्यों को कुशलता से प्राप्त करते हैं। चुनिंदा मतलब कुछ लक्ष्य है, कुछ एम बना लिए कि हमने कि बिजनेस को हमारे को ग्रोथ करवानी है, तो हमने क्या किया, लोगों को मिलाकर काम किया। बिजनेस, अब एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसमें मैंने अकेली, अगर मैं काम करूंगी तो मुझे सब कुछ अपना करना पड़ेगा। हम अकाउंट में पार्टनरशिप पढ़ते हैं ना, पार्टनरशिप क्यों लाए गए? क्योंकि सोल प्रोप्राइटर अकेला सारा काम नहीं कर सकता, तो हमने क्या कहा, पार्टनर्स बना लेते। ऐसे ही हमने यहाँ मैनेजमेंट में, उस पार्टनरशिप में भी तो मैनेजमेंट होता है, नहीं होता क्या? भाई पार्टनर्स है, एक साथ सारे पार्टनर्स काम कर रहे हैं, तो क्या करेंगे भाई, कुछ पार्टनर्स पे कुछ ड्यूटीज दे दी जाती हैं कि भाई तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें ना रिकॉर्ड्स को मेंटेन अच्छे से करवाना है, तुम्हें अपने ना बिजनेस का ग्रोथ को आगे लेके जाना है। किसी को कह दिया कि तुम्हें मार्केट का ध्यान रखना है कि मार्केट में क्या चल रहा है, डेली अपडेट देनी है। तो ये क्या मैनेजमेंट है, एक साथ मिलकर हम लोग काम कर रहे हैं और उनसे क्या कर रहे हैं, हम उनका मैनेज कर रहे हैं, उनको मैनेज करना। देखो मैनेज का, प्रबंध का मीनिंग ही वो होता है, प्रबंध करना मतलब मैनेज करना। एक व्यक्ति कुछ व्यक्तियों को से जो काम करवाता है उसी को क्या कहते हैं, मैनेज करना, प्रबंध करना। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, प्रबंध की विशेषता है। प्रबंध की बहुत सारी विशेषता है कि प्रबंध हमेशा ही चलता है, और वाकई में सही बात भी है। प्रबंध क्या है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है प्रबंध? हमेशा चलने वाले, कि हम कोई भी काम करें, घर का काम करें, बिजनेस का काम करें, उन सब में क्या प्रबंध चलता ही रहता है। प्रबंध सर्वव्यापी प्रक्रिया है। चलिए हम इसको रिटर्न में देखते हैं। चलिए विशेषताएं देखते हैं। देखो विशेषताओं का मीन्स ही क्या है, विशेष, जिसमें क्या है, विशेष, स्पेशल हो, है ना, कि प्रबंध की क्या क्या है, प्रबंध क्यों किया जाता है, प्रबंध को करने का क्या काम है, और प्रबंध करेंगे तो क्या क्या होता है, दैट इज विशेष। तो अब हम यहाँ देखेंगे प्रबंध की विशेषता। देखो मैं स्टूडेंट्स आपसे एक बात और कहना चाहती हूँ, स्टार्टिंग से ही मैं कह रही हूँ, अभी हमारे पास इतना टाइम बचा हुआ है कि हम हमारे कोर्स को अच्छे से कर सके। तो प्लीज अगर आपने भी पढ़ना स्टार्ट ना किया हो तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि पढ़ने से ही होगा। पढ़ने से क्या होगा, पढ़ने से परसेंटेज बनेगी, पढ़ने से हम पास होंगे, पढ़ने से हम एग्जाम में हमारा पेपर है ना उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और नहीं पढ़ेंगे तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो पढ़ने से ही होगा। अब देखो आगे हम विशेषताएं देखते हैं। प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी काम को करने का हमारा कोई ना कोई उद्देश्य होता है। व्यापार चालू किया है, व्यापार चालू करने का मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना है व्यापार के लिए, आप बताइए क्या करना है, बताइए कि हम व्यापार क्यों चालू करते हैं। अरे व्यापार हम इसलिए चालू करते हैं ताकि हम क्या करें, किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यानी कि मीन्स, कहने का मीन्स ये है, व्यापार चालू करने का मेन कारण क्या, उद्देश्य क्या है, बिजनेस को, हमारे व्यापार को आगे लेके जाना, कम साधनों में, कम संसाधनों में, कम लागत पर अच्छा व्यापार करना। उस अच्छे क्या है कि कम संसाधनों में, कम लागत पर जो हमारा मेन उद्देश्य है, हमारा मेन गोल है, हमारा जो मेन लक्ष्य है उसे प्राप्त करना, दैट इज उद्देश्य। किसी भी काम को करने के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हम पढ़ाई क्यों करते हैं, ताकि हम हमारे करियर को आगे ले जाए, हम अच्छे सेटल हो जाए, हमारे पास अच्छी जॉब हो, घर हो अच्छा, हम प्राउडली सबसे कह सके यस आई एम, कि हाँ मैं हूँ। अगर हम नहीं होंगे ना कुछ तो कोई हमें पूछता भी नहीं है, ये आप भी सब जानते हैं। तो प्रबंध क्या है, एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। प्रबंध सर्वव्यापी है। देखो ये लाइन तो एक छोटा सा क्या है, 4 वर्ड्स का, 4.5 वर्ड का शब्द है, सर्वव्यापी।
सर्वव्यापी का मतलब है सब जगह है। कहने का मीन्स ये है, हम मंदिर में चले जाए तो मंदिर वाले भी क्या करते हैं, साफ सफाई करके रखते हैं, दान पेटियों को रखते हैं, है ना। हर तरीके से देखिए श्रद्धालु जो आते हैं, हम भक्तजन जो आते हैं, हमारे लिए भी क्या फैसिलिटीज अवेलेबल करवा के रखते हैं। सॉरी, मतलब कि सब कुछ क्या करते हैं, मैनेज करके रखते हैं, प्रबंध करके रखते हैं। भाई लोगों को पानी भी पिलाना है, भजन कीर्तन है तो लोगों को नाश्ता भी देना है, तो सब चीजों का क्या प्रबंध करना। आप चलो हम एक चीज ले लेते हैं, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमारी डेथ हो जाती है, मर जाता है कोई, उसको जब शमशान घाट लेके जाते हैं तो वहां भी प्रबंध किया जाता है ना, किया जाता है या नहीं किया जाता। लकड़ियां ली जाती हैं वहां की, लकड़ियों का, है ना, हर तरीके का भी घी, जो भी सामान चाहिए होता है एवरी, यानी कि वो सब, उस सब का क्या प्रबंध पहले से ही किया जाता है। लकड़ियों का, सब चीजों का प्रबंध, भाई लोग बाग आएंगे, यहाँ खड़े होंगे, है ना, यहाँ पे ऐसा काम होगा, यहाँ दाह संस्कार होगा, यहाँ पे इतना सामान चाहिए, दैट इज प्रबंध। और कहाँ होता है, कहाँ होता है, सब जगह। शादी ब्याह है, शादी ब्याह में भी हमें लड़के वाला हो चाहे लड़की वाला हो, लड़का वाला भी जब डिनर देता है तो वो क्या करता है, वो भी प्रबंध करके रखता है ना भाई, कि लड़की वाले आएंगे तो उनको भी हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगे, हमारा मैनेजमेंट अच्छा लगे, और गांव वाले आएंगे, शहर वाले, हमारे आसपास मोहल्ले वाले आएंगे, उन्हें हमारा मैनेजमेंट अच्छा लगे, हमारा खाना अच्छा लगे। खाने के लिए भी तो हमें प्रबंध करना होता है, हम नहीं करते। चलो हम डायलॉग सुनते हैं, खाने का प्रबंध किया जाए, तो खाने का प्रबंध तो तभी किया जा सकता है ना जब खाना बना होगा। जब खाना ही नहीं बना होगा या खाने की कोई तैयारी ही नहीं होगी तो प्रबंध कहाँ से किया जाएगा। ठीक है, तो दैट इज कि प्रबंध हर जगह है, हर जगह। आज जब आप लोग पढ़ रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो ये भी क्या है, प्रबंध है ना, कि मैं आपको पढ़ाने के लिए नोट्स लेकर आ रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, आप उन नोट्स को लिख रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, दैट इज प्रबंध। कि अब सर्वव्यापी का मीन है सब जगह है, प्रबंध क्या है, सब जगह है। इन सब के जो क्या कहते हैं डिटेल्स है ना, एक्सप्लेनेशन, वो मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगी। ओके, अब प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध बहुआयामी मतलब कि प्रबंध मल्टीनेशनल है। मैनेजमेंट क्या है, मल्टीनेशनल है, कि मल्टी है। हम ये कहते हैं ना, मल्टीविटामिन की गोलियां लेते हैं, मल्टीविटामिन की गोली मतलब जिसमें विटामिन ए, बी, सी, डी और B12 ये सब आ जाए, दैट इज मल्टीविटामिन। तो बहुआयामी मतलब बहुत सारे इसमें आयाम है। तो देखो 3 प्रमुख परिमाण है जिनका इसमें हम 3 तरीके से मेजरमेंट करते हैं। कार्य का प्रबंध, देखो कार्य का मैनेजमेंट करना, कार्य का प्रबंध करना, किसी भी कार्य को करने के लिए हमें उसका कार्य का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। अगर कार्य का प्रबंध ना करेंगे तो हमारा कोई भी मैनेजमेंट या प्रबंध होगा ही नहीं, सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लोगों का प्रबंध, अब कार्य का प्रबंध कर लिया, अब उस कार्य को करवाने के लिए लोगों का प्रबंध करना पड़ेगा। भाई मैंने अभी बताया बिजनेस है, बिजनेस में मेन गोल्स को यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक बंदे को, कुछ बंदों को मिलाकर, कुछ व्यक्तियों को मिलाकर उनसे कार्य करवाना पड़ेगा या उनके साथ मिलकर कार्य करना पड़ेगा, दैट इज प्रबंध, है ना। तो इसमें लोगों को प्रबंध मतलब लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, कि लोगों में आज जैसे कि मुझे 10 व्यक्ति चाहिए, 10 बंदे चाहिए अपना काम करने के लिए, तो मैं 10 बंदों को इकट्ठा करूंगी, उनसे क्या कहूंगी, मैं उनको इंस्ट्रक्शंस दूंगी, भाई तुम ये करो, तुम ये करो, तुम वो करो, तुम ये करो, और कुछ बंदों के साथ मिलकर मैं भी काम करूंगी, अच्छा अपन 4 बंदे मिलकर ये काम कर, दैट इज प्रबंध, लोगों का प्रबंध करना। फिर अब परिचालन का प्रबंध, परिचालन का मीनिंग, अब हमें हमारा बिजनेस, हमने क्या किया, कार्य का प्रबंध कर दिया, लोगों का प्रबंध कर लिया, अब हमें उसको रन करवाना है, परिचालन करवाना है, मतलब उसको हमें ग्रोथ करवानी है हमारे व्यापार को। पहले देख रहे हैं कि समाज के लिए सही है, समाज, क्योंकि हमें सब चीजों का ध्यान रख करके ही हमारा बिजनेस करना होता है। हमने पार्टनरशिप में यही पढ़ा है ना, कि भाई सब चीजों को ध्यान में रख करके ही हमें सब चीजें करनी होती है। अब परिचालन करवाएंगे तो परिचालन का मीनिंग हमें हमारा बिजनेस रन करवाना है, उसका मैनेजमेंट कैसे हो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। देखो प्रबंध एक निरंतर मतलब हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है। कुछ भी काम करो सैलरी होती है ना, ऑफिसेज में सैलरीज वगैरह हमें डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो उसके लिए मैनेजमेंट किया जाता है ना, मैनेज किया जाता है कि सैलरी पैसा आ गया, अब उस पैसे को आपको कैसे कैसे एम्प्लॉय के बैंक अकाउंट में देना है, क्योंकि मोस्टली आजकल जो सैलरीज दी जाती है बैंक अकाउंट में ही दी जाती है, कैश इन हैंड किसी को नहीं दिया जाता। हाँ कुछ जगह दिया भी जाता है, और हाँ जो छोटे मोटे काम होते हैं उसमें भी आजकल स्कूल्स में भी
जो हम नैनीज रखते हैं, जो यानी कि प्राइमरी स्कूल है, प्री प्राइमरी स्कूल में नैनीज रखते हैं, उनकी भी अकाउंट में क्या आती है, सैलरी आती है, उनके अकाउंट में आती है, उनको हाथ में नहीं दिया जाता। तो मीन्स क्या है कि प्रबंध, अब उनको करने के लिए भी क्या है, प्रबंध करना पड़ेगा भाई, रिकॉर्ड्स देखने पड़ेंगे, रिकॉर्ड्स को क्या अरेंज करना पड़ेगा, उनके अकाउंट्स में पेमेंट डालनी पड़ेगी, वो क्या है सब मैनेज है, कि मैनेजमेंट है, प्रबंध कर रहे हैं हम सारी चीजों का। किसी भी व्यवसाय को कार्य करने के लिए, किसी यानी व्यवसाय का कहने का मीन्स ये है, व्यवसाय में हम कुछ भी काम करते हैं, कि हम कुछ फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो उसका भी हमें प्रबंध करना पड़ेगा। अब हमारे उसमें क्या है, बिजनेस में एक मीटिंग है जिसमें सभी पार्टनर्स आ रहे हैं, सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं, तो अब हमें उन सबको बिठाने का अरेंजमेंट करने के लिए उन सबको भी पानी भी देना होगा, उनको रिफ्रेशमेंट भी देना होगा, सबका क्या है प्रबंध करना है, और किस तरीके से बातचीत होगी इन सबका प्रबंध करना। दैट मीन्स प्रबंध हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, मतलब कि हम इसको कहे प्रबंध जीवन के स्टार्टिंग से लेकर के जीवन के एंडिंग तक, मतलब जीवन पर्यंत तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो ये वाली लाइन है ना, दैट ये आप हर डेफिनेशन में, हर उसमें देखोगे, मैनेजमेंट में, कंट्रोलिंग में, डायरेक्टिंग में, स्टाफिंग में, सब में देखोगे कि प्रबंध एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पहले इसको क्या बोलते थे, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। क्या है, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है, ठीक है। अब प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है, प्रबंध हमेशा चलती रहती है, गति करती रहती है, मतलब कभी रुकती नहीं है। गति का मीन्स क्या है, स्पीडली चलती है, कभी कभी तो स्पीडली, इतनी स्पीडली चलती है कि सारे काम फटाफट फटाफट होने लगते हैं, और कभी कभी क्या धीमी हो जाती है। तो प्रबंध हमेशा गतिशील प्रक्रिया है जिसमें लोगों को मिला करके काम किया जाता है, लोगों को मिला करके उद्देश्यों की प्राप्ति की जाती है। दैट इज प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया है। प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। देखो कोई भी काम समूह के बिना नहीं होता, कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें समूह में रह करके ही किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने पार्टनरशिप पढ़ी है, साझेदारी में क्या था, समूह में रहेंगे, सारे पार्टनर समूह में रहते हैं, तो वो सब क्या करते हैं, एक साथ प्रॉफिट भी अपना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब समूह में रह करके एक काम करना और एक बिना समूह के रहना, एक अकेला बंदा नहीं कर सकता। तो समूह में रह करके मीन्स ये है कि भाई तुम समूह में 10 बंदों को इकट्ठा कर ले, 10 बंदों से तुम दो बंदों को काम बांटो, तुम्हें डेकोरेशन का काम करना है, तुम्हें है ना क्या कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारे, उनके लिए चेयर वगैरह का अरेंजमेंट देखना है, दो को कह दिया कि तुम्हें रिफ्रेशमेंट का देखना है, दो को कह दिया तुम्हें और काम करना है। ये क्या है, समूह में काम करवा रहे हैं। तो प्रबंध क्या है, एक सामूहिक गतिविधि है। नेक्स्ट है, प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है। देखो प्रबंध कभी दिखता नहीं है, ये हम सब जानते हैं कि प्रबंध क्या है, एक अमूर्त शक्ति है जो कि नहीं दिखती है। अमूर्त का मीन्स ये है कि प्रबंध में हम क्या करते हैं, सारे काम करते हैं, ठीक है। तो प्रबंध क्या है, एक अमूर्त शक्ति है, मतलब दिखता नहीं है, बस काम दिखता है, प्रबंध नहीं दिखता। सिर्फ प्रबंध के जरिए हमने जो काम करवाया है ना वो दिखता है। एक अमूर्त शक्ति है जिसको देखा नहीं जा सकता, ठीक है। सॉरी। अब उद्देश्य आते हैं कि प्रबंध के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो देखो हमने आप लोगों ने देख लिया विशेषताएं, इसको राइट डाउन कर लीजिए, क्योंकि प्रबंध कहने का मीन्स ये है कि अगर हमें शब्द का समझ में आ गया और हमने एक बार पढ़ लिया तो हम वो ही सारी चीजें लिख सकते हैं जो हमारी बुक में दी हुई हैं, और मैं आपको इन सब का एक्सप्लेनेशन मेरे नोट्स में दूंगी। अब देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य, ठीक है बच्चों, पढ़ना स्टार्ट करो। मैंने क्या कहा, पढ़ने से ही होता है, और पढ़ने से ही हमारी परसेंटेज आएगी, पढ़ने से ही हमारे क्या आएंगे, मार्क्स आएंगे, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं प्रबंध के उद्देश्य। प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। देखो कोई भी व्यक्ति जब काम करते हैं ना तो उनको खुद को पता चलता है, ओह हम इतना अच्छा काम कर सकते हैं। मैं भी पढ़ाती हूँ तो ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, तब भी क्या होता है, ओह मैं इतना अच्छा पढ़ा सकती हूँ। ऑफलाइन पढ़ाती तो ऑफलाइन तो भी मैं पढ़ाती ही हूँ, ऑफलाइन तो मेरे स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, कि समझ में भी आता है। और ऑनलाइन मुझे खुद को, ठीक है यार मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ। अब लोगों को खुद को क्या है, मोटिवेशन मिलता है कि हम बिजनेस में 10 बंदे काम कर रहे हैं, हमने दो बंदों को मिलाकर ये काम दे दिया, तुम्हें इस चीज का मैनेजमेंट करना है, तुम्हें इस चीज का काम करना है, तुम्हें ये देखना। जब वो बंदे देखेंगे कि अरे हाँ हमने बहुत अच्छा काम किया है, तब उसमें उनमें क्या होगी, अपने आप ही स्किल डेवलपमेंट होगी, कि अपने आप ही क्या लगेगा, ओ हम बहुत अच्छा काम करते। तो क्या है,
प्रबंध क्षमता में वृद्धि करता है। उससे क्या होगा, वो क्षमता में अपने उनकी क्षमता में वृद्धि होगी ताकि वो अपने कार्य को अच्छे से कर सके। नेक्स्ट है प्रबंध सामूहिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक होता है। देखो प्रबंध का अभी हमने क्या पढ़ा, सामूहिक लक्ष्य। भाई समूह में हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा एम क्या है, हमारा एम है प्रॉफिट। क्या है हमारा एम, लाभ कमाना, हमारे बिजनेस को बड़े आयाम तक ले जाना। अब जो हम आप लोगों की हिंदी मीडियम वालों की बुक में जमशेदजी टाटा का एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, उसमें क्या दिया हुआ है कि टाटा थे, उसमें दिया हो, उसमें अलग तरीके से दिया, हम अलग तरीके से देखते हैं। देखो टाटा थे, उन्होंने जब स्टार्ट की थी अपनी कंपनी, तब स्टार्टअप क्या था, उनके पास इतनी सारी फैसिलिटीज़ नहीं थी। उन्होंने बहुत कम फैसिलिटीज़ में और बहुत कम पैसे में क्या कहता अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। उसको स्टार्ट किया, फिर उन्होंने क्या किया, बहुत कम पैसे में ही उनके जो जानने पहचान वाले लोग थे ना, उनको ही उन्होंने मैनेजमेंट में लेना स्टार्ट किया, उन्होंने अपने बिजनेस में लेना स्टार्ट किया और कहा भाई तुम ये करोगे, तुम ये करोगे, तुम वो करोगे। देखो पहले के टाइम में और अब के टाइम में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है, क्योंकि आज की क्या है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। जो पहले हमारे जो बड़े हैं ना, दादा दादी, वो यूँ कहते हैं कि ना जो हम पहले है ना 2 रुपए किलो का घी आता था, आज कोई 2 रुपए में 2 बूंद घी ना दे। सही है ना, मैं गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप वो कहते 2 रुपए किलो का घी आता था, 10 रुपए का सोना आता था। आज 10,000 में कोई हमें सोना देखने तक ना दे। सोने का आज का जो करंट वो है ना, वो कितना है, आई थिंक मे बी होगा 56-57,000। और जो हमारा सिल्वर है ना, चांदी है, वो हाँ उसके प्राइस वो डिक्रीज हो गए, वो भी शायद 78-79 के समथिंग है आज की डेट में। बट पहले के लोग क्या कहते थे कि इतना तो, अरे पहले में और हमें बहुत अंतर है ना। तो जब जमशेदजी टाटा ने स्टार्ट किया था स्टार्टअप, तब उनके पास बहुत कम फैसिलिटीज थी, बट उन्होंने बहुत धीरे 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 करके उनका क्या हुआ, बिजनेस ग्रो करता रहा और क्या मैनेजमेंट उनका बहुत अच्छा था, कि बहुत अच्छा था। कहने का मीन्स ये है कि सामूहिक लक्ष्य में उन्होंने समूह में रह करके कार्य किया, तो उनको सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में क्या हो गया, हेल्प मिल गई। तो दैट इज कि समूह में रहकर हम जो कोई भी कार्य करते हैं, कोई भी प्रबंध करते हैं, तो क्या होता है, उसमें हमें सफलता अवश्य ही मिलती है। अब है प्रबंध गतिशील संगठन का निर्माण करता है। देखो प्रबंध कभी भी वो नहीं होता, नीरस नहीं होता कि मुरझा जाता है, आलस में आ जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रबंध एक गतिशील संगठन का निर्माण करता है, मतलब कि जो हमेशा कार्य करता रहे, जो हमेशा प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि क्या है, एक बिजनेस का सबसे मेन रूप है। सॉरी, कभी क्या प्रॉफिट होगा तो कभी लॉस होगा, प्रॉफिट जाता जा रहा है, अचानक क्या लॉस हो गया, तो अब लॉस को भी हमें सहन करना, क्योंकि हम प्रॉफिट का तो हम स्वाद चख रहे हैं, हमें क्या चखना है, लॉस का भी स्वाद चखना। अब लॉस हुआ, कुछ दिन लॉस हुआ, फिर अचानक प्रॉफिट हो गया। हम शेयर मार्केट में भी तो यही होता है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी सेंसेक्स हमारे बहुत ऊपर चले जाते हैं, शेयर ऊपर चले जाते हैं, कभी बहुत नीचे आ जाता है, तो वो रुकते तो नहीं है, गति करते ही रहते, काम करते ही रहते। तो प्रबंध क्या गतिशील संगठन का निर्माण करता है। अब है 4, प्रबंध व्यक्तिगत उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पर्सनल का मीनिंग क्या होता है, यहाँ पर्सनल का मीनिंग स्वयं से नहीं है, यहाँ मीनिंग है पर्सन से। जितने भी पर्सन हमारे साथ काम कर रहे हैं, उन सब का क्या होता है, ये उन सब के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। भाई उनके क्या एम है, हम मैनेजमेंट में हमने क्या लिया, मैं हूँ मैनेज कर रही हूँ, मैं एक बिजनेस को, मुझे मैनेजमेंट में मैनेजर बना दिया, मैनेजर को ही मैनेजमेंट करना होता है। मैनेजर ने अपने नीचे 10 बंदे रख रखे हैं, 10 बंदे रखे तो उनको भी सैलरी चाहिए ना, बिना सैलरी के कोई काम नहीं करता है, तो उन्हें भी क्या है, मैं सैलरी दूंगी। मैंने उनको हर काम के लिए अलग अलग रख दिया, तो वो क्या है, उनका भी क्या उद्देश्य है, जो मेरे नीचे काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट कर रहे हैं, भाई मैं लोगों से काम करवा रही हूँ, उनको ऑर्डर दे रही हूँ, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो टेबल साफ करनी है, तुम्हें ना क्या करना है, पूरे ऑफिस की सफाई करनी है। अब हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो रही है, तुम्हें इसका अरेंजमेंट करना है, तुम्हें रिकॉर्ड्स बनाने, तुम्हें ये करना, तुम्हें वो करना, फलाना ढीकना, सब कुछ करना है ना। तो पहले उनको क्या है, उनको क्या मिलेगा, मैं उनको काम दे रही हूँ, उसके बदले पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी। तो क्या है, सामूहिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता, मतलब कि व्यक्तिगत मतलब कि पर्सन्स के जो उद्देश्य होते हैं, उसमें क्या होता है, प्रबंध सहायक होता है। नेक्स्ट है प्रबंध समाज के विकास में सहायक होता है। देखो समाज के विकास में एक ये वर्ड है ना,
किसी भी चीज को तुम कंट्रोलिंग कर लो, स्टाफिंग कर लो, डायरेक्टिंग कर लो या अदर चीज में, सब में समाज का विकास जरूरी है। क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं वो समाज में, इस सोसाइटी में रह करके ही कर रहे हैं। सोसाइटी में हम अगर कोई अगर मैम सॉरी कि समाज का विकास ही हर चीज में, अरे तो सोसाइटी में रह रहे हो भाई, तुम आज तुम पढ़ रहे हो उस सोसाइटी के स्कूल में तो पढ़ रहे हो, भले ही तुम उसको पे कर रहे हो। सारी चीजें ही आजकल हमारे लिए पेबल है, हमें पे करना पड़ रहा है, लेकिन किस लिए कर रहे हैं हमें क्या, हमारी आजीविका, हमें हमारी लाइफ को चलाना है। तो इसलिए उस कोई भी काम समाज में रहकर के ही किया जाता है। और प्रबंध हमेशा क्या होता है, समाज के विकास में सहायक होता है। समाज के विकास में कैसे सहायक होता है भाई? कम संसाधनों का प्रयोग कम लागतों में करना क्या कहलाता है? प्रबंध। कि कम से कम चीजों का उपयोग कम पैसों में करना और अच्छा यूज करना, दैट इज प्रबंध। तो समाज के जब हम किसी चीज का अच्छे से यूज करेंगे, किसी का अच्छे से मैनेजमेंट करेंगे, अच्छे से प्रबंध करेंगे, तभी तो हमारे समाज में क्या होगा, विकास का कार्य करेगा। हमारा समाज कहाँ जाएगा? विकास की ओर जाएगा। भारतीय समाज कैसा है? विकासशील है, लेकिन अब विकसित होने जा रहा है। हमारी हम पूंजीवादी हम अर्थव्यवस्था को कहते नहीं कि हमारी अर्थव्यवस्था कैसी है, विकसित है, विकासशील है, बट अब विकसित की तरफ जा रही है ना। तो चलिए आज हमने क्या क्या देखा प्रबंध की प्रकृति और महत्व में। फर्स्ट चैप्टर है, तो उसमें हमने देखा प्रबंध की डेफिनेशन, प्रबंध क्या है। फिर हमने क्या देखा, प्रबंध की विशेषताएं, और फिर क्या देखा, उद्देश्य। अब हम कल पढ़ेंगे प्रकृति क्या है प्रबंध की, है प्रबंध के क्या महत्व है, प्रबंध और पेशा कैसे अंतर, और पेशा क्या होता है, कि पेशा क्या होता है, ये सब हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ये उद्देश्य और विशेषता है ना, इसका एक्सप्लेनेशन मैं आपको नोट्स में अवेलेबल करवाऊंगी। सो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, प्यारे छात्रों, सभी जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, जितना हो सके लाइक कीजिए, जितना हो सके शेयर और कमेंट कीजिए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब यही मिलेगा। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो यही मिलेगा, क्योंकि शॉर्ट में नोट्स और इजी में नोट्स आपको यहीं पे अवेलेबल होंगे। कुछ नहीं समझ में आता, मुझे कमेंट कीजिए, मुझे बताइए मैम यही समझ में नहीं आ रहा, मैं उस चीज को पहले लूँ। ठीक है, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।